वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जुड़ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, आज इसकी थर्ड क्लास है मेरे प्यारे साथियों। इसकी दो क्लासेस पहले हो चुकी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले इन क्लास को अटेंड नहीं किया है, पहले आप उन क्लासेस को अटेंड करें। तो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो तीन प्रकार की होती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो लेटर कोडिंग मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो उससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू, इनके स्थान के बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैंने देखो इजोटी बताया था, इसके हिसाब से हम पूरे कंप्लीट 26 लेटर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग तीन प्रकार की: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। तो लेटर कोडिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मेरे प्यारे साथियों नंबर कोडिंग। क्या है नंबर कोडिंग? अब नंबर कोडिंग क्या होती है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर कोडिंग। ये लो जी, नंबर कोडिंग। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। CAT, कैट बराबर 24 यानी 24। SAD, सेड बराबर 24। तो SHE की कोडिंग क्या होगी? पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने ही है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। उसके बाद में DEEP, डीप बराबर 60। RAVIT, रैबिट बराबर 100, 100। तो HAIR, हेयर की कोडिंग क्या होगी? CAT, कैट बराबर 24, सैड बराबर 24। तो SHE की कोडिंग क्या होगी? अब इसमें आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी देखो दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनते हैं लेटर्स को इकट्ठा करके, जैसे हम एक साथ इकट्ठा करके हम कोई संख्या बनाते हैं। देखो, या तो इसमें क्या करना होता है, जैसे सबसे पहला काम, लेटर्स की प्लेस वैल्यू को। सी का कोड कितना? 3। ए का 1। इस तरीके से सबसे पहला काम है हमारा लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिखना। सी का कोड कितना है? 3। ए का 1 और टी का कितना है? 20। सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू को। सी का 3, ए का 1, टी का 20। अब देखो आपको क्या करना है, 3 और 1 4, इन सभी को अगर हम ऐड करें तो 3 और 1 4 प्लस 20 बराबर कितना निकल करके आ रहा है? 24। ऐड करने से तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है। आगे भी आप इसको चेक करो। एस का कोड कितना है कि सर 19 प्लस 1 प्लस 4 बराबर कितना बताओ? 24। तो ऐसे ही एस का कोड कितना? 19 प्लस 8 प्लस 5। ये लो, 19 प्लस 8 प्लस 5। हाँ सर। हाँ जी, क्लास में। हाँ हाँ जी, देखो एस का कोड कितना है? 19, एच का कितना है? 8, ई का कितना है? 5। तो सबसे पहले आपको ऐड किया तो ऐड कर दो। 8 5 13, 19 और 13 कितने हो गए? देखो 19 एस का कितना है? 19, एच का है 8, ई का है 5। अब इन सबको ऐड कर दो। 19 प्लस 13, 9 और 3 12, 2 और 1 3 यानी 32। इसका आंसर क्या निकल के आया है? 32 यानी 32 है। अब इधर देखो, अब इसमें लॉजिक क्या क्या लगते हैं। ज्यादातर केसेस में तो क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर है ना, ये ऐड करने से ही आ जाएगा। ज्यादातर केसेस में तो क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर है ना, ये ऐड करने से ही आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से आए। ऐड करके किसी नंबर का मेरे प्यारे साथियों मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये नंबर दो हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल नंबर हो सकता है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से आए, लेकिन 90% केसेस में तो क्या होगा कि तुम्हारा जो आंसर है ना ऐड करने से ही आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐड करने से ही आंसर, ऐड करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल नंबर हो सकता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने से आए, ऐड करके किसी नंबर का डिवाइड भी हो सकता है। ये नंबर भी आपके दो हो सकते हैं, या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर कोई वेरिएबल नंबर होगा। कांस्टेंट क्या होता है, किसी स्थायी संख्या का गुना कर दिया, वेरिएबल यानी अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहला काम आपका यह है कि लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिखो। डी का कोड कितना है 4, ई का 5, ई का 5, पी का 16। तो सबसे पहले इनको ऐड करो, 16 और 4 20, 5 25 और 5 के साथ 30 है, कितना 30। अब 30 से 60 बनाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई के ज्यादा चांसेस हैं। देखो 30 दूना 60, अगर गुना 2 कर दोगे तो कितना आ रहा है 60। ऐसे देखो क्रॉस चेक करके देख लो, आर का कितना बताओ 18, ए का 1, बी का 2, आई का 9, टी का 20। 9 और 1 10, 20 10 30, 20 कितने बताओ 50। ऐसे ही 50 का दुगुना कर देना, 50 दूना कितना बताओ 100। ऐसे एच का कोड कितना है बताओ 8, ए का 1, आई का 9 प्लस आर का 18। ये लो, अब 18 और 10 28, 28 और 8 कितने बताओ 36। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों 36 का दूना कर देना, 36 दूना 72। तो इसका आंसर निकल करके क्या आया बताओ 72, यानी 72 निकल के आया। अब आपको क्या करना है, इन लॉजिक्स को, ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया ना, इनको साइड में आपको नोट करना है। इन लॉजिक को आपको साइड में नोट करना है, ध्यान रखो। अब ये सारी कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशंस इनके अपोजिट साइड में भी बन सकती हैं, ध्यान रखना। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सारी कंडीशंस है ना, ये इनके अपोजिट साइड में भी बन सकती हैं। ये इनके कहां बन सकती हैं, ये इनके अपोजिट साइड में भी बन सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से आए, ऐड करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन इसको नोट करो पहले आप। एक साइड में मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ई बराबर 5, HOTEL, होटल बराबर 12, LAMB की कोडिंग क्या होगी। ये लो, E बराबर 5, HOTEL बराबर 12, तो LAMB की कोडिंग क्या होगी। तो देखो वही भाई प्लेस वैल्यू, ई का कोड कितना है कि सर 5, एच का देखो, एच का होता है 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5, एल का 12। सारे नंबर्स को ऐड करो, देखो 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितने बताओ 60। तो सर ये तो 60 हो रहा है ऐड करने से। अब देखो ऐड करने 60 से 12 बनाने की कोशिश करो आप, 60 से कि सर मल्टीप्लाई के कोई चांसेस नहीं है। तो मैंने आपको बताया ज्यादातर केसेस में तो क्या कि तुम्हारा आंसर से ऐड करने से आ जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से आए, ऐड करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये नंबर 2 हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल नंबर हो सकता है, वेरिएबल यानी अलग अलग। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई बाय, सब डिवाइड भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब मान इंक्रीज होता है, वैल्यूज बढ़ती है, तो वहां पर किसके होता है मल्टीप्लाई के चांसेस होते हैं। जब वैल्यूज मान डिक्रीज होता है, घटता है, तो वहां पर डिवाइड के चांसेस होते हैं। अब देखो 60 से 12 बनाने की कोशिश करो, अगर इसमें मैं 5 का भाग लगा दूं तो कितना 12 पंजे 60 होते हैं, यानी कि सर आ तो गया। देखते हैं आगे चेक करके। अब किस हिसाब से लगाया 5 का भाग, किस में, होटल में कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का लगा दिया। ऐसे ई का कोड कितना है कि सर 5, और कितना लेटर्स है 1 लेटर है, 1 का भाग लगाएंगे तो कितना ही निकल के आएगा 5। ये लो इस तरीके से किया। ऐसे एल का देखो 12, ए का 1, एम का 13, बी का 2, 12 और 1 13 13 26 और 2 28।
अब मेरे प्यारे साथियों 28 में कितने का भाग लगाना है, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप लगाना 4 का भाग, 4 7 28, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 7। कितना आंसर निकल के आएगा, 7। ये लो। अब अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर देखो। a बराबर 1, ए बी बराबर 6, ए बी सी 18, पी आर टी बराबर क्या होगा, इसका आंसर करना। ए बराबर 1, ए बी बराबर 6, ए बी सी बराबर 18, तो पी आर टी की कोडिंग क्या होगी, बताइए इसका आंसर, जल्दी से आंसर दो, सभी आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा, सभी को आंसर करना, आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर दो। वही सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो कि सर ए का 1, ओके, ए का कोड एक ही होता है, प्लेस वैल्यू ए की कितनी, एक, कहीं प्लेस वैल्यू को तो लिख दिया, ए की 1, बी की 2, एक और 2 3, 3 से 6, कहीं 2 लेटर्स हैं, 3 दूना 6। चलो आगे देखते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो 1 2 3 और 3 6, 6 से कितने लेटर्स है, 1 2 3, 6 गुना 3 बराबर कितना, 18, ओके। ऐसे देखो पी का कितना, 16 प्लस 18 प्लस 20, सभी को ऐड कर दो, देखो कितना हो रहा है, 16 और 16 32 33 34, 34 और 20 कितने बताओ, 54, 54 हो रहा है ना, या फिर ऐसे ऐड कर लो, 8 6 14 4, 1 2 4 और 1 5, 54। अब कितने लेटर्स हैं, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, 4 तिया के 12, 5 तिया के 15 और एक कितना बताओ, 16, 162, यानी 162 इसका आंसर है। कितना आंसर आया इसका, 162। तो देखो ये लॉजिक्स मैंने आपको बताए, पहली बात तो तुम्हारा जो आंसर है ना, ज्यादातर केसेस में तो क्या होगा कि ऐड करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐड करने से आए, ऐड करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, ये नंबर दो हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल नंबर हो सकता है। कांस्टेंट जैसे देखो यहां पर 30 से 60 बना, 30 दूना 60, दो दो का मल्टीप्लाई किया, यानी किसी एक स्थायी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल अलग अलग हो सकती है, जैसे देखो मैंने यहां पर किया है, एक है तो एक का गुना कर दिया, दो है एक का, एक गुना एक, 1 + 2 3, इसमें 2 लेटर्स हैं, 3 दूना 6, इस तरीके से। ठीक है जी, अब आगे देखो, कर लिया ना सभी ने अच्छे से नोट। अब आगे चलते हैं, अब मैं इसको थोड़ा आगे की ओर ले चलते हैं, ये लो, PEOPLE बराबर 25, तो टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल बराबर 10, तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी, इसका आंसर आप लोगों को करना, ये लो, और दे रहा हूं, PR बराबर बराबर 20, GR 29,
तो एच आर की कोडिंग क्या होगी, ये लो। ठीक है जी, आगे और देखो। मैथ्स बराबर 1/4। वायोलॉजी बराबर है 3/4। तो ज्योग्राफी तो इंग्लिश की कोडिंग क्या होगी, ENGLISH। एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से। अगला है PART। पार्ट बराबर है MARK। मार्क बराबर है 24। तो P हूँ PIHU, पीहू की कोडिंग क्या होगी। ये 4-5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। सभी इसका आंसर्स देने की कोशिश करो, सभी आंसर दो। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना, लेटर्स की प्लेस वैल्यू। पी का कोड कितना होता है 16, 5 21 15, ये ऐड करने से तो कोई लॉजिक इसमें लग नहीं रहा। अब इधर देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। 5 5 10 15, देखो यहां पर क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो ई का कोड कितना होता है कि सर 5, ई का 5 और ओ का 15, 15 और 5 20 और 5 25, यानी यहां पर वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है। ये लो, देखो एक तो अंग्रेजी वर्णमाला 5 स्वर होते हैं ना, मैंने आपको बताया भी थे, आप जानते भी होंगे, AEIOU, ये 5 स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है जी, ई का 5, ओ का 15, एक, यानी यहां पर स्वरों की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है। और क्रॉस चेक कर लो, देखो एक तो इसमें ई है, एक ई है, दो ई है, तो कितना बताओ 10। ऐसे इसमें देखो, एक तो ए है, एक ई है, तो ए का कितना 1 और ई का कितना 5, तो 1 + 5 बराबर कितना बताओ 6, इसका करेक्ट आंसर। ये लो, ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, PR बराबर 20, GR बराबर 29। पी का कोड कितना होता है कि सर 16 + 18 कितना हो रहा है 34, 34 से 20 बना है। इसका मतलब भाई साहब कहीं 14 माइनस तो नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखो, 18 19 20 5 25, नहीं ऐसे नहीं है। अब देखो, इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है, वो देखो सभी। पी का 16 अपोजिट तो नहीं, अपोजिट देखना, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के, आर का आई, इनको ऐड करना, के का 11 + 9, बिल्कुल ये हो रहा है भाई साहब 20। अपोजिट लेटर्स का सम किया है, यहां पर किया है अपोजिट का क्या कर दिया है सम, यानी अपोजिट को ऐड कर दिया है। देखो, पी का अपोजिट क्या होता है के, काला पानी, इंडियन रेलवे। पी का के का कोड कितना होता है 11, आर का इंडियन रेलवे, आर का 18, तो कितना 9। ऐसे देखो, जी गौरव टावर, टी का कितना 20, इंडियन रेलवे 9, तो कितना बताओ 29 आ गया ना, ये 29। ऐसे यहां पर एच का अपोजिट क्या है बताओ, एस, हरभजन सिंह हाई सेकेंडरी, कुछ भी कह दो,
इंडियन रेलवे, एस का कितना 19 प्लस 9 28, 28 करेक्ट आंसर है। अपोजिट लेटर्स का सम कर दिया यहां पर। देखो हरभजन सिंह हाई सेकेंडरी कुछ भी कह दो, इंडियन रेलवे, और विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है कि सर 27 होता है। आगे देखो मैथ्स बराबर 1/4। देखो एक तो इसमें क्या है स्वर, ये लो एक तो क्या है इसमें स्वर, और बाकी के 1 2 3 4, चार क्या है बताओ व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ये लो स्वर और व्यंजन। ऐसे इसमें देखो स्वर कितने कि सर 1 2 3, 3 तो स्वर है उनको तो अंश में लिख दिया, और हर 1 2 3 4 उनको हर में लिख दिया, 3/4। ऐसे देखो एक स्वर तो ये रहा, एक ये रहा, दो ये है ना, तो ये लो 2। व्यंजन कितने 1 2 3 4 5, 5 व्यंजन है, तो ये लो इसका आंसर क्या निकल के आया 2/5, 2/5 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखो पी का कोड कितना बताओ 16, ए का 1, आर का 18 और टी का 20, कितना हो रहा है 20 और 20 40, 50 54, नहीं हो रहा। कैसे किया ऐड करने से नहीं, कहीं 16 और 20 और 30 36, हाँ बिल्कुल देखो फर्स्ट और लास्ट को इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऐसे किया है देखो पी का कोड कितना है बताओ कि सर 16 होता है, और टी का कितना है 20, यानी फर्स्ट लेटर और लास्ट जो लेटर है ना उनको आपस में उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो 16 और 20 कितने बताओ 36। क्रॉस चेक कर लो, एम का कितना होता है 13, के का कितना होता है 11, 13 और 11 कितने 24। ये लो ऐसे पी का कितना कि सर 16, और यू का कितना 21, 16 प्लस 21, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 37। ये लो 37 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से करना है। और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उनके आंसर्स आपको करने हैं। GAME, गैम, गैम को कोड किया जाता है GAME 30, ARM 22, तो आर्मी की कोडिंग क्या होगी। एक तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर दो सभी। उसके बाद है PART, पार्ट को कोड किया जाता है कितना देखते हैं 19 से। तो KING किंग की कोडिंग क्या होगी। एक ये है REASON, रीजन को कोड किया जाता है 6 से। पेडिस्ट्रेन, 10 से। तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी। सभी आंसर करो तीनों क्वेश्चंस का। STAR, स्टार को कोड किया जाता है 4 से। MASTER, मास्टर को कोड किया जाता है 6 से। तो STATION, स्टेशन की कोडिंग क्या होगी। एक ही है। एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, MANAGER,
मैनेजर को कोड किया जाता है 34 यानी 34 से। असिस्टेंट 36, डायरेक्टर 35, तो स्टाफ। हाँ, तो सभी इन क्वेश्चंस का आंसर दो अच्छे से, एक बार आराम से सोच समझ के तरीके से आपको आंसर करना है इनका। आराम से अच्छे से आंसर करो सभी, सभी क्वेश्चंस का आंसर दो भाई। सभी आंसर दो। हाँ जी, हुआ? नहीं हुआ तो इधर देखो, देखो जी का कितना है 7, ए का 1, एम का 13 और ई का 5। ठीक है साहब, तो देखो 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 13 26, 26 है ना। देखो जी का कितना 7, ए का 1, एम का 13, ई का 5, कितना हो रहा है 7 8 5 13 26। 26 में +4 कर दिया, कितने लेटर्स है 1 2 3 4, 26 +4 बराबर कितना बताओ 30। ये लो, आगे देखो एक और देना चाहिए वैसे, कोई ना, 1 +18 +13 +25, इनको ऐड कर दो, 4 प्लस कर देना। देखो कितना, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल कितनी 1 और 2 3 4 5 57, प्लस कितना कर दोगे 1 2 3 4 लेटर है, यानी 61 इज करेक्ट आंसर। ये यानी ऐड कर दिया उनकी प्लेस वैल्यू को, और जितने लेटर्स हैं उस वर्ड में उनको ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब ये देखो PART पार्ट बराबर 19, तो KING की कोडिंग क्या होगी? चलो इधर देख लो, जब तक ये देख लो उसको बाद में देखते हैं। ये देखो मैनेजर बराबर 34, तो इनको देखो, अब एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर इस तरीके से बड़े बड़े मिलते हैं ना वहां पर, तो यहाँ पर ज्यादातर चांसेज होते हैं किसके, पता है? यहाँ कॉन्सोनेंट वॉवेल्स वाला लॉजिक लगाना। देखो ये इसमें ए और ई, तीन तो स्वर है, 1 2 3, और बाकी के 4 देखो 1 2 3 4 व्यंजन है, 3 तो क्या है बताओ स्वर, और बाकी के क्या है बताओ, ये 4 क्या है इसमें व्यंजन। ये लो ऐसे देखो, 1 2 3 तो क्या है वॉवेल्स, और बाकी की क्या है कॉन्सोनेंट। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे इसमें हुआ डायरेक्टर में। ऐसे देखो स्टाफ में एक तो क्या है, एक तो है स्वर, और 1 2 3 4, 4 क्या है व्यंजन। तो ये लो 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो STAR स्टार, स्टार बराबर 4, तो कैसे किया मास्टर? ये ऐसे तो नहीं, 4 देखो 1 2 3 4 लेटर है, ये लो 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर कितना है 7 से डायरेक्टली इस तरीके से लिखा है। अब ये भी शायद देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बताओ 6 लेटर्स, इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, कितने हैं मार्केट में अक्षर 6, ये लो, ये इसका आंसर है। अब ये देखो PART
पार्ट बराबर 19, तो KINC की कोडिंग क्या होगी? पी का कोड कितना है कि सर 16, ए का 19, ए का 1 हो जाएगा। ये लो, देखो पी का कितना है 16, ए का 1, आर का 18 है और टी का 20। ऐड करने से कोई बात नहीं बन रही शायद ना, कहीं डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में तो कन्वर्ट नहीं किया। देखो एक 16 है तो 6 और 1 7, और एक ऑलरेडी सिंगल डिजिट, 8 और 1 9, और 2 प्लस 0 कितना 2, देखो 9 10, 7 17 और 2 19। बिल्कुल भाई साहब इस तरीके से ही किया है ये लोग, यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे पी का कोड कितना है 16 है ना, पी का कोड कितना है 16, तो 1 प्लस 6 कितना बताओ 7, एक ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। आर का 18, तो 1 प्लस 8, जैसे देखो आर का होता है 18, तो इनको आपस में जोड़ दो, 1 प्लस 8 बराबर कितना बताओ 9। डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। लो 2 प्लस 0 2, ऐसे ही। के का कितना है 11, तो इसको मैं कितना लिख दूं 2। आई का कितना है 9, ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। एन का कितना है 14, 4 और 1 5, और जी ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। तो देखो 9 और 2 11, और 7 18, और 5 कितना बताओ 23। 23 इज करेक्ट आंसर। कितना है बताओ इसका आंसर 23, यानी 23 इसका आंसर है। और कोई रह तो नहीं गया कोई क्वेश्चन? ठीक है, नहीं तो लिख लो फटाक से आंसर। तो इस तरीके से करना। तो इसमें क्या है कि नंबर कोडिंग में है ना, एक तो ज्यादातर केसेज में तो क्या होगा, लॉजिक देखो, ज्यादातर केसेज में तो कि तुम्हारा जो आंसर है ना डायरेक्टली ऐड करने से निकल जाएगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर ऐड करने से निकले। ऐड करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। अब ये सारी जो कंडीशन है ना ऐड करने की, अपोजिट साइड से भी हो सकती हैं। जैसे इनके विपरीत अक्षरों को लिख के उनको ऐड कर दिया जाओ, ये सारी कंडीशंस विपरीत साइड से भी हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखना थोड़ा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, देखो ये वाला अपोजिट लेटर्स का सम किया था वहां पर, ये देखो पी का अपोजिट के, काला पानी, आई का अपोजिट लेटर्स को आपस में जोड़ दिया है। इस तरीके से भी बन सकता है, अपोजिट में भी कुछ प्लस माइनस करके भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट वॉबल्स पर आधारित भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार की टाइप बनती है। देखो एक तो अपनी बनी है कि हमने एक साथ लेटर्स को इकट्ठा करके लिखा है, जोड़ बाकी गुना भाग कुछ करके एक संख्या बनाई है। अब इंडिविजुअल लेटर्स का भी इसमें हो सकता है। जैसे देखो इंडिविजुअल लेटर्स का किस तरीके से बन सकता है इसमें, ये भी देखना। ये लो ACNE बराबर है 3 7 29 और 11। तो DONE डन की कोडिंग क्या होगी? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है KING, किंग को कोड किया जाता है 11 9 14 7 से। तो MASK मास्क की कोडिंग क्या होगी? एक क्वेश्चन ये है। अगला है ट्रिप, TRIP, ट्रिप को कोड किया जाता है 16 9 18 20 से। तो काइट की कोडिंग क्या होगी? एक ये है। अगला क्वेश्चन है WORK, वर्क को कोड किया जाता है 4 12 9 16 से। तो DONE डन की कोडिंग क्या होगी? एक ही है। और एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, WORK वर्क को कोड किया जाता है 9 12 4 16 से।
तो DONE डन की कोडिंग क्या होगी? ये लो भाई साहब, फटाक से आंसर कर दो आप, कुछ जल्दी आंसर दो सभी, आंसर क्या होगा? सभी को आंसर करना है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी आंसर करो, आंसर क्या होगा अपना? जो भी वैलिड आंसर है आप आंसर। अब देखो, इससे पहले जस्ट अभी हम पढ़ रहे थे लेटर्स को एक साथ इकट्ठा करके, यहां पर इंडिविजुअल लेटर्स को हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, वो ही सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो। ए का कोड कितना? 1, सी का 3, एन का 14, ई का 5। 5 से 11, 5 दूना 10, 1 11, 14 दूना 28 और 1 29, 3 दूना 6 और 1 7, 1 दूना 2 प्लस 1, यानी डबल प्लस 1 हुआ है। क्या हुआ है बताओ? डबल प्लस 1। देखो, एक का एक होता है, 1 दूना 2 प्लस 1 3, 3 दूना 6 प्लस 1 7, 14 दूना 28 और 1 29, और 5 दूना 10 प्लस 1 बराबर कितना? 11। ऐसे ही आप कर लो। डी का कितना बताओ? 4, ओ का 15, एन का 14, ई का 5। तो आप क्या करोगे? 4 दूना 8 प्लस 1 करना है, दूना प्लस 1 करना। देखो इधर लिख देता हूं इसको, ये लो हटा के, यानी आपको करना है इंटू 2 प्लस 1। 4 दूना 8 और 1 9, 15 दूना 30 और एक कितना बताओ? 31। एन का होता है 14 दूना 28 और 1 29, 5 दूना 10, 1 11 है। ये इसका आंसर, यानी डबल प्लस 1 हो गया है यहाँ पर। डायरेक्ट प्लेस वैल्यू में डबल प्लस 1 किया है। अब देखो, के का कोड कितना होता है? कि सर के का 11, आई का 9, एन का 14, जी का 6। डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को लिख दिया। एम का कितना? 13, ए का 1, एस का 19 और के का कितना? 11 किलो। डायरेक्टली प्लेस वैल्यू को यहां पर पुट कर दी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखो, टी का कोड कितना है? कि सर 20, आर का 18, आई का 9, पी का 16। तो इसमें क्या किया है? पलट के लिख दिया, 16 9 18। देखो, पहले पी का लिख दिया, उसके बाद आई का, उसके बाद आर का, उसके बाद टी का। रिवर्स ऑर्डर में प्लेस वैल्यू को लिख दिया डायरेक्ट। ई का 5, ये लो, टी का 20, आई का 9 और के का कितना? 11। डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में हमने प्लेस वैल्यू को लिख दिया है। लिख लो इसका आंसर। अब ये दो क्वेश्चन हैं स्क्रीन पर, इनका आंसर जल्दी से फटाक से दो भाई साहब। सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिखो, उसके बाद में आप लॉजिक को आइडेंटिफाई करो कि किस लॉजिक से उनको रीअरेंज किया गया। ध्यान रखो। दो सभी आंसर, हाँ जी। इनको अच्छे से नोट कर लेना। अब देखो, सबसे पहले वही प्लेस वैल्यू को, डब्लू का 23, ओ का 15, आर का 18, के का 11। देखो, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27, यानी विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। तो विपरीत अक्षरों की प्लेस, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है? डी, उसकी प्लेस वैल्यू। ओ का एल, आर का आई, के का पी, काला पानी, इंडियन रेलवे, लव, दिल वाले। ये मैंने आपको बताया था। ऐसे देखो, डी का अपोजिट क्या? डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड कितना है? 23। ओ का अपोजिट कितना है? कि सर एल, यानी 12। मोबाइल नंबर, एन का एम कितना? 13। ई का इवनिंग, यानी कितना? 22। ये लो, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को लिखा है। अब ये देखो,
WORK को कोड किया जाता है 9 12 4 16 से। तो डन की कोडिंग क्या होगी, ये कैसे किया है? अपोजिट ही है शायद, देखो 3 के पेयर में देखो, इंडियन रेलवे, दिल वाले, लव, 3 का पेयर अपोजिट, और काला पानी। ऐसे देखो 3 का पेयर, एन का अपोजिट होता है एम, मोबाइल नंबर एम, एम का कितना 13, ओ का अपोजिट होता है एल, यानी कितना 12, डी का होता है डब्ल्यू, यानी कितना 23, और ई का लास्ट में लिख दो, ई बी सिंगल डिजिट का, वी यानी 22। ये लो, ये इसका आंसर, 13 12 23 22, ये इसका आंसर। देख लो अच्छे से। अब मैं आपको 4 5 क्वेश्चंस और दूंगा, उनके आंसर्स आप लोगों को करने, पहले आप ये आंसर्स अच्छे से नोट कर लें। हाँ जी, लिख लो अच्छे से एक बार, ये लो, मैं साइड में हो जाता हूं, लिख लो आप। तो इसमें देखो, एक तो लेटर्स को एक साथ इकट्ठा करके हम एक साथ यूज करते हैं, तो कोई संख्या बनाते हैं, इंडिविजुअल लेटर्स का इस तरीके से भी आप बना सकते हो। हाँ जी, लिख लो जल्दी से आंसर। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब और दे रहा हूं क्वेश्चन, उनके आंसर दो। PEOPLE, पीपल, ये लिखो पीपल, PEOPLE, पीपल को कोड किया जाता है 21 17 31 से। MARKET, मार्केट की कोडिंग क्या होगी, एक तो ये, उसके बाद है WORK, वर्क को कोड किया जाता है 5 6 9 2 से। तो DONE, डन की कोडिंग क्या होगी? एक यह है LOVE, को कोड किया जाता है 25 से। तो RIGITS, राइट्स की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, पीपल को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी? वर्क को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो लव की कोडिंग है। चलो एक आधा और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, इधर की से। LOVE, 12 15 ना, इस तरीके से लिख के देता हूँ, ये लो। LOVE,
ये लो 4-5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग आराम से करो, तरीके से आंसर दो, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ जी, दो सभी आंसर दो। पीपल को इस तरीके से कोड किया जाता है तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी, वर्ग को ऐसे तो डन की कोडिंग क्या होगी। ये लो अब देखो, चलो मैं ही बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। पीपल को इस तरीके से कोड किया जाता है, पी का कितना है 16, ई का 5, ओ का 15, पी का 16, एल का 12, ई का 5। ऐड किस तरीके से, अपोजिट 5 की 16 नहीं, देखो ये किया है 16 और 5 कितने के सर 21, कितना आ गया 21, 12 और 5 17, और ये 15 और 16 31, इस तरीके से किया। एम का कितना, ए का 1, आर का 18, के का 11, ई का 5 और टी का 20। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कर लो, फर्स्ट लास्ट ऐड कर देना। 20 और 10, 20 और 13 कितने था 33, ये लो। उसके बाद में ये ऐड कर दो, 1 + 5 कितना बताओ 6, 18 और 10 28 और 1 29, 18 और 11 कितने 29, ये इसका करेक्ट आंसर। देखो कैसे किया है, पी का कोड कितना 16, ई का 5, ओ का 15, सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिख दिया, फर्स्ट और लास्ट को आपस में ऐड कर, देखो 16 और 5 21, उसके बाद में 5 सेकंड और सेकंड लास्ट को 5 और 12 कितना 17, ये बच गए 2, 15 और 16 31 आपस में ऐड कर दिया। ऐसे देखो 13 और 20 33, 1 और 5 6, 18 और 11 कितने था 29, कितना 29। ऐसे ये देखो डब्लू का कितना 23, ओ का 15, आर का 18, के का क्या। अब देखो देखते ही पता चल रहा है, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है। 2 और 3 कितने, 2 और 3 देखो कलर चेंज करके बताता हूं, ये लो 2 और 3 के सर 5, ये 1 + 5 6, 1 + 8 9, 1 और 1 2, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। डी का कितना 4, ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। ओ का कितना है बताओ 15, तो 1 + 5 कितना बताओ 6, एन का कितना है 14, 1 + 4 कितना बताओ 5, ई का कितना है 5, ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट है। ये लो 4, 1 + 5 6, 1 + 4 5, और 5 ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, ध्यान रखो। ऐसे ये देखो L 12 144, कहीं स्क्वायर तो नहीं लिखा, बिल्कुल देखो L का कोड कितना होता है 12, U का 15, V का 22, E का 5। अब 12 का स्क्वायर कितना कि सर 144, L का 12 है ना, 12 का स्क्वायर 144, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ओ देखो O का कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, ये लो 22 का 484, और ई का स्क्वायर 25, ये लो। ऐसे ही आपको आर का कितना होता है कोड 18 है, आई का 9, जी का 7 9 20, और कितना 19। सबसे पहले आर का स्क्वायर आपको करना है, 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है ना, 324। 9 का कितना 81, ये 18 का, ये 9 का, ऐसे कर दो। 7 का कितना 49, आई का 9 का 81, ये लो 9 का 81, टी का 20 400, स्क्वायर कर दिया है, 19 का 361, ये लो स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखे उसका स्क्वायर, आर का 18, 18 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से ही क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, अब ये देखो
LOBE। अब इतनी बड़ी जोड़ने मत लग जाना, इसको कहीं जोड़ने लग जाए भाई साहब, वही पता नहीं आप लोगों का। इधर देखो, L का 12, O का 15, 15 का वर्ग कितना 225। देखो O का और E का 25, ठीक है। O का कितना है 225। यहां पर क्या किया है कि जो बॉबल्स है ना स्वर, उनका स्क्वायर कर दिया गया है, बाकी की प्लेस वैल्यू को। L का कोड कितना होता है 12, ठीक है। V का देखो, V क्या है, V का कितना है बताओ, O का 15, 225, V 22, तो E का 25, यानी स्वरों का तो स्क्वायर कर दिया है। L का कोड कितना है 12, O का 15 स्वर है ना बॉबिल से, इसका स्क्वायर 15 का 225, V का 22, इस बॉबिल से स्वर है तो 25। ऐसे देखो M का कितना बताओ कि सर 13, एक तो एक ये है, दो ही है इसमें, इनका स्क्वायर कर देना, बाकी की प्लेस वैल्यू। एक का तो एक ही रहेगा 19, 20, ई का 5 है तो 5 का 25 और 18, इस तरीके से। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। LOVE 12, 15, 22। देखो डायरेक्टली लिख दिया, L का कितना आता है 12, O का 15, V का 22, E का 05। आप इसका ध्यान रखना, 05 किया है ना तो आपको आगे भी क्या लगाना है 0। जैसे देखो R का कितना है, इसमें 05, 5 ही लिखता, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। R का कितना कि सर 18 है, I का 9 होता है ना तो इसको 09 के फॉर्मेट में लगो, G का 07, I का 09, T 20, S कितना बताओ 19। अगर यहां पर 0 नहीं लगाते तो यहां भी 0 नहीं लगाते, ध्यान रखना। देखो L का कोड 12, O का 15, V का 22, E का 5 है, 5 और 05, तो दो अंकों के फॉर्मेट में लिखा है, तो आप भी यहां पर दो अंकों के फॉर्मेट में लिखो। R का 18, I का 9 होता है 09 लिख दिया, G का 7 होता है 07 लिख दिया, I का 09, T का 20, S का 19। इस तरीके से आपको करना, तो लिख लो सभी आंसर। इसका आंसर क्या होगा नोट कर लो एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस। आज ही लिख लो सभी आंसर, लिखो। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने, ठीक है। अब देखो हमारा टॉपिक चल रहा था मेरे प्यारे साथियों कोडिंग डिकोडिंग। तो मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित जो समस्याएं होती है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, लेटर सीरीज, बहुत सारे आते हैं। अब सबसे पहले हमने आज मतलब कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है, कि सर कोडिंग डिकोडिंग है ना ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की। एक तो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। कितने प्रकार की होती है 3, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। तो देखो तुम्हारी लेटर कोडिंग कंप्लीट हो गई, आज आपकी ये नंबर कोडिंग फिनिश हो गई है, ध्यान रखो। अब अगली जो क्लास होगी ना इसकी, वो होगी मेरे प्यारे साथियों किसकी बताओ, मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चंस हम आगे पढ़ेंगे। तो कोडिंग टू कोडिंग 3 प्रकार की, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग कंप्लीट, नंबर कोडिंग कंप्लीट, ये तुम्हारी मिक्स्ड कोडिंग भी क्या स्टार्ट होने वाली है। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस। तो आज हमने नंबर कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे। और अपोजिट उसमें भी देखो मैंने बहुत सारे पैटर्न आपको बताए थे। तो ये तुम्हारी क्या थी नंबर कोडिंग। हाँ तो आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों आपसे कल, थैंक यू सो मच।